कोनशिलेचे अनावरण झाले आहे। माननीय राज्यपाल महोदयांनी कोनशिलेचे अनावरण केले आहे। प्रवरा ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या या कोनशिलेचे अनावरण इथे संपन्न झालेले आहे। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पवित्र प्रवरा नदी के किनारे नदी के सानिध्य में बसे प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें गिनना भी मुश्किल, तो ऐसे इस बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल ऐसे इस इंस्टीट्यूट के एक नए विंग के भूमि पूजन के अवसर पर आपके बीच में हूँ। और मैं बातचीत कर रहा था राजेश जी से, अक्सर आते हैं, इनसे भेंट होती है। इनका बड़ा आग्रह था पिछली बार भी मेरे को आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाया। और मुझे लगता है कि आज अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मैं जीवन के एक बहुत बड़े प्रमुख चीज से या बड़े प्रमुख ऐसी इस प्रकार की संस्था से अपने को वंचित करता। आई वुड हैव मिस्ड इट, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में हूँ। हाँ, ये जरूर लग रहा था कि आई नो देयर मे बी सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम अनदर कंट्रीज अब्रॉड ऑल्सो, तो राजेंद्र जी स्पोक ओनली इन इंग्लिश, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं जहाँ जाता हूँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह बोला है। अब अंग्रेजी में बोलते थे, इंग्लिश में, मैंने कहा कि क्या मराठी नहीं जानते हो? अक्सर हम अंग्रेजी बोल सकते हैं तो मराठी क्यों नहीं बोल सकते? तो बताऊँगा कि वी मस्ट लर्न इंग्लिश ऑल्सो, एंड गुड इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश बट गुड इंग्लिश। परंतु महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोले, बंगाल में बंगाली नहीं बोले, तमिलनाडु में तमिल नहीं बोले, तो कहाँ बोलेंगे? तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जिस संस्था का शुरुआत कर रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि आज आप इसको शुरू कर रहे हैं। पहले आपने मेडिकल कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन अब आप आयुर्वेद तो सबसे पुराना वेद है, यानी मेडिसिन के बारे में, मेडिकल हेल्थ के बारे में आज आप उसका यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं। इटली के बाद में वैद्य जी घुटने थे 75-80 साल के, लेकिन 80 साल में भी यूज वेरी यंग, लुक वेरी यंग। बेचारे आए, उनने मेरी नाड़ी देखी ऐसे, और नाड़ी देख के बोले अरे तुमको तो सुबह की मॉर्निंग की ठंड लग गई है। अब आप कल्पना करिए कि मॉर्निंग की ठंड लग गई है। ठंडे दिन थे, उत्तर प्रदेश में ठंडे दिनों में बहुत ठंडा हो जाता है, पहाड़ों मैदानों में भी ठंड लग गई है। बोले कहाँ गए थे सुबह? तो मैं समझ गया स्वयंसेवक हूँ, मैंने कहा भी हमको सुबह शाखा लगी थी, हमारे बड़े अधिकारी, मैं आज वहाँ चला गया। तो बोले यार तो तुम्हारे साथ का काम कर रहा है, मेरी दवा खाओ। और एक छोटी सी गोली भेजी, एकदम आपके उसके छोटे राई के बराबर। दवा खाई, बुखार उतर गया, कोई कमजोरी नहीं। अनसीन नंदन जल्दी क्या क्या जीने उनको खा दो तो एक लगता 2 दिन तक उठो मत, इतनी कमजोरी होती है। तो आप कल्पना करिए कि आदमी नाड़ी देख के बताता है कि तुमको कब की ठंड लगी है, पहाड़ की लगी है कि मैदान की कि लोनी की लगी है। क्या पता लोनी आया कुछ लगी जाए। तो ये एंड आई टेल यू सेकंड, आप सब याद रखिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि याद रखने की चीज़ है, अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। एक मेरे मित्र थे, वो मेरे मित्र से हरिप्रता थे, प्रोफेसर थे अहमदनगर यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। उनका इलाज करा रहे थे। एक दिन वो सुबह देखते थे, बाद में नाड़ी देखते बताते थे। नाड़ी देखी, बोला अरे सुबह सुनने ये नाड़ी देखने के बाद मावा कहाँ खाया? मावा में जिसे मिठाई बनती है, यहाँ क्या बोलते मावा को? मावा बोलते हैं, हाँ मावा बोलते हैं। तो बोले मावा कहाँ खाया?
उस जगह का नाम खुर्जा है। वहाँ दूध को गर्म करके और घोट घोट करके उसका खुर्चन बनाई जाती है। बोले पैद जी क्या करें, और बस से उतरा और सामने खुर्चन की दुकान थी। बोले वो मैंने खा लिया। अब बताएं आप सुबह सुबह क्या खा रहे हैं, ये भी वैद्य जी बता सकते हैं। तो कितनी एडवांस हमारा ज्ञान था, कल्पना कीजिए। आई एम टेलिंग यू दैट ओनली 45 इयर्स अगो कितना ज्ञान था हमारे यहाँ। मुझे लगता है कि आप अनुसंधान केंद्र खोल रहे हैं, रिसर्च फाउंडेशन को केंद्र खोल रहे हैं, आपके यहाँ और भी बहुत सी विधाएँ हैं। आप सब ने यहाँ मेरे ख्याल से बहुत सुंदर एकदम प्रकृति का यहाँ पर आनंद है। कोई 1,500 एकड़ जमीन आपके पास है। मैं तो जहाँ देखता हूँ मुझे लगता है कि क्या पता सब छोड़ कर के बुढ़ापा यहीं बिताएगा, इतना सुंदर है। तो प्रकृति तो आपका वैसे ही इतना साथ दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में हम सब लोग ऐसा कोशिश करें। उस जगह का नाम खुर्जा है, वहाँ दूध को गर्म करके और घोट घोट करके उसका खुर्चन बनाई जाती है। बोले पैद जी क्या करें, और बस से उतरा और सामने खुर्चन की दुकान थी। बोले वो मैंने खा लिया। अब बताएं आप सुबह सुबह क्या खा रहे हैं, ये भी वैद्य जी बता सकते हैं। तो कितनी एडवांस हमारा ज्ञान था, कल्पना कीजिए। आई एम टेलिंग यू दैट ओनली 45 इयर्स अगो कितना ज्ञान था हमारे यहाँ। मुझे लगता है कि आप अनुसंधान केंद्र खोल रहे हैं, रिसर्च फाउंडेशन को केंद्र खोल रहे हैं, आपके यहाँ और भी बहुत सी विधाएँ हैं। आप सब ने यहाँ मेरे ख्याल से बहुत सुंदर एकदम प्रकृति का यहाँ पर आनंद है। कोई 1,500 एकड़ जमीन आपके पास है। मैं तो जहाँ देखता हूँ मुझे लगता है कि क्या पता सब छोड़ कर के बुढ़ापा यहीं बिताएगा, इतना सुंदर है। तो प्रकृति तो आपका वैसे ही इतना साथ दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में हम सब लोग ऐसा कोशिश करें कि हम एक प्रकार से इस आयुर्वेद को हम आगे बढ़ाएंगे और नई नई रिसर्च आयुर्वेद के क्षेत्र में करेंगे। और हमारे जैसा अभी दादा कह रहे थे चंद्रकांत जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत आग्रह है। वो दवा ववा कुछ नहीं खाते, 10 दिन तक जो है केवल पानी पे रह लेते हैं। जब विजयदशमी आती है, नवरात्रि होती है, योगा करते हैं इसे इसमें भी। वो कहते हैं इसकी भाई हमको आयुष को और बढ़ाना है। आयुष का अलग से मंत्रालय बना दिया उन्होंने, उसके अलग से सेक्रेटरी रख दिया ताकि हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे सकें। ये उनकी कोशिश है, भारत सरकार की योजना है इसको आगे बढ़ाने की। और आप उस दिशा में काम कर रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी औषधियाँ कितनी महंगी औषधि होती है, महंगी औषधि जन औषधि, ये भी उन्होंने प्रयास किया कि हर हॉस्पिटल के आगे जन औषधि हो। जो अगर अस्पताल में किसी फार्मासिस्ट के यहाँ अगर 100 रुपये मिलती है तो उस जन औषधि में वो 10 रुपये 15 रुपये मिल जाए, ऐसा जन औषधि ये भी प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है, प्रयास किया है, नए प्रयत्न शुरू किए हैं। एक कोशिश यह है कि देश आगे बढ़ना चाहिए। और जब आप विश्वविद्यालय बना रहे हैं, महाविद्यालय बना रहे हैं, आयुर्वेद का विद्यालय बना रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि आप, क्योंकि हमारे इसके संस्थापक हमारे आपके पूज्य पिताश्री पद्म भूषण बाड़ा साहब विखे पाटिल जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो स्वयं यहाँ के जो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, ये मेरे पहाड़ में आते हैं और दुकानें बाहर से लगाते हैं, झोपड़ी लगा करके कि देखो ये इससे ताकत आएगी, ये फला जड़ी है, ये फला बूटी फला हर्ब से बना है, इट इज मेड फ्रॉम सच हर्ब्स, ऐसे बता करके लोगों को देते हैं। अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो बेचारे भी अब आदिवासियों को सब आपने सभ्य बनाते, अच्छा है क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो मूल चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। हमारे देश में मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बार हमारे यहाँ के आप जानते हैं कि चरक जो है, चरक सुश्रुत, ये बहुत बड़े हमारे वैद्य हुए हैं, बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता हुए हैं। चरक संहिता आज भी लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। तो कहते हैं चरक के पास एक सज्जन गए और उन्हें पूछा कि भाई बताओ स्वस्थ रहने का रहस्य क्या है। वैद्य जी, वैद्य आप बताइए स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे से मत पूछ,
वो सामने मैंने तोता पाल रखा ना, उससे पूछो, जाओ पैरट, तोता जानते ना पैरट क्या करते हैं, पोपट है, पोपट बोलते हैं, पोपट है। वो तो कहा जाओ पोपट से पूछो। पोपट के पास गया, बोला रहस्य क्या है? तो क्या बोलता है पोपट, तोता पैरट? वो कहता कि हित भूख, यानी जो हितकारी चीज है, जिससे हित होता है, वेलनेस बढ़ती है, ऐसे खाने को, ऐसे भोजन को, ऐसे सब्जी को, ऐसे भाजी को खाओ, हित भूख। फिर क्या कहता है, मान लो अच्छा है, मिठाई बहुत अच्छी लगती है, स्वीट बहुत अच्छा लगता है, गोड़ बहुत अच्छा लगता है, खूब खा लो। नहीं, तो कहता है हित भूख मित भूख, जितना खाओ थोड़ा कम खाओ। हित भूख मित भूख, थोड़ा खाओ कम खाओ, और जो हितकारी हो वो खाओ। और फिर अगली तीसरी चीज कहता है रित भूख, ऐसी चीज खाओ जो तुमने अपने पसीने की कमाई से कमा रखा है, गलत ढंग से कमाया पाप का मत खाओ। रित भूख, जो अपने परिश्रम से, अपने व्यवसाय से, अपने माध्यम से जो इस प्रकार का भोजन है उसको करो, तो तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। अब ये उस जमाने का पोपट तोता बोलता है, अब पता नहीं हमारे जमाने में कब कैसे तोता पैदा होंगे, क्या पता राजेंद्र जी ऐसे पैदा करवा दे। तो ये जो अपने देश का वैशिष्ट्य है, ये आयुर्वेद